हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो कुछ दिन से कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो रीजन था कि मैं थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी था। सो अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का स्पीड रिवीजन शॉर्ट नोट्स करेंगे। ठीक है। पूरा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हर रोज एक एक दूंगा। तो 6-7 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्पीड रिवीजन है। इसको याद रखिएगा, जिनका खत्म हो चुका है पढ़ना वो इसको स्पीड रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले की बात ये करेंगे। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है, फिर रिसेंट हिस्ट्री। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री का मतलब बहुत पुराना टाइम। ठीक है, कब का पुराना टाइम? हिस्ट्री से भी पहले। कब? ये है आपका 3 लाख से 2 लाख बीसी तक। ठीक है। तो पास्ट इवोल्यूशन देखिए, कोई भी चीज जब बनती है उसका इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन क्या है? स्लो और ग्रेजुअल चेंज को इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन है। एवरीथिंग हैज वट एवर वी आर लुकिंग टुडे एंड वट एवर प्रेजेंट अराउंड अस इज फॉर्म्ड by the process is called इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन के प्रोसेस से सब कुछ बना है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग भी इवोल्यूशन से आया है। इसकी जेनेटिक्स में चैप्टर है साइंस एंड टेक साइंस में। उसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट इज इवोल्यूशन, हाउ इट फॉर्म्स, मिलर्स एक्सपेरिमेंट वगैरह। ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे कब की। 3 लाख से 2 लाख बीसी को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है। वी हैव इवॉल्व्ड लॉट सिंस स्लोली एंड ग्रेजुअल। अभी मैंने कहा इसका डेफिनेशन ही यही है, इवोल्यूशन का डेफिनेशन ही है ग्रेजुअल चेंज। ठीक है। मोस्ट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट रिकॉर्डेड। कई सारे प्रोसेस जो है अभी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है। इसीलिए रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब देखिए, देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडियन साइंस जो है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले वर्बल था। अब सबको पता है वर्नाकुलर सिस्टम में सब कुछ वर्बल था। कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है। नथिंग इज रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं है। सब कुछ पहले हमारे यहाँ पे साइंस का क्या होता था, कोई नई चीज होता था वो ओरली ट्रांसफर किया जाता था टू द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट बैच। ठीक है। इसलिए कोई चीज हमें रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है। ब्रॉडली अगर स्पीकिंग करें हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन को, जो इवोल्यूशन है ह्यूमन इवोल्यूशन को दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है। एक है पीरियड बिफोर द ह्यूमन लर्न द स्किल ऑफ राइटिंग। एक पीरियड है ह्यूमन जब इंसानों ने लिखना सीखा, उससे पहले की हिस्ट्री जो हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है। और एक है जब इंसानों ने लिखना शुरू किया, उनके पास राइटिंग स्किल आया, उसके बाद की हिस्ट्री जो हमें देखने को मिलता है उसको हिस्टोरिक पीरियड हम कहेंगे। एक कहेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड और एक हिस्टोरिक पीरियड। सो टू कंक्लूड, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पास्ट बिफोर द इमर्जेंस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। राइटिंग जो मिला वो तो हिस्ट्री हो गया, इतिहास है, क्योंकि लिखा हुआ उसका प्रूफ हमारे पास है। दैट इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले की अगर बात करें तो लिखा हुआ जो नहीं है वो प्री हिस्ट्री है। उसको कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिकल कोई फाइंड हुआ, कोई एक्सकावेशन हुआ, कोई चीज कहीं पे मिला। ठीक है। इससे हमें वो चीजें सब पता चलती है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं हम क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, कोई भी पीरियड होता है उसको क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? टू मेक द थिंग्स अंडरस्टैंड वेरी वेल और मेक इट इजी। ठीक है। चीजों को आसान करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, कौन से पीरियड में क्या था क्या नहीं था। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस एजेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, टाइप ऑफ द स्टोन इम्प्लीमेंटेड यूज्ड बाय द प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन का मतलब क्या है? जो पहले थे। प्रिमिटिव मतलब जो अभी नहीं है। प्रायरली इट वाज प्रेजेंट। ठीक है। तो उस बेसिस पे स्टोन किस तरह से यूज किया जाता था उसके बेसिस पे। ठीक है। नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो बेसिक नेचर क्या था लोगों का। ठीक है। तो उस हिसाब से इसको बांटा गया है कई पार्ट्स में। इनिशियली द स्टोन इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय प्रिमिटिव मैन वेर लार्ज एंड रफ। देखिए,
जो एग्जाम्पल बताता है, एक एक बंदे को कुछ नहीं पता, ठीक है, वो एकदम मूर्ख है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इतना इतना बड़ा पत्थर उठाया, फेंका, कोई चीज टूट गया, फूट गया, वो चीज है। जब उसको समझ में आएगा इस पत्थर से मैं औजार बना सकता हूँ, तो उस पत्थर को वो तोड़ेगा, शार्प करेगा, अपने हिसाब से उसको ढालेगा। इसका मतलब दिमाग उसका काम करने लगा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से पहले के जो पहले के जो लोग थे, एकदम प्रिमिटिव लोग थे, वो बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टूल्स बनाने लगे, उसको शार्पन करने लगे, अपने हिसाब से चीजें बनाने लगे, ठीक है। उन्होंने लर्न किया, चीजों को समझा, दिमाग का यूज किया, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, सॉरी, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक, ठीक है, मतलब ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज, ठीक है। लिथ लिथ का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज। फिर आता है मेजोलिथिक। मेजो का मतलब होता है मिडिल, बीच का। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, तो मिडिल स्टोन एज, ठीक है। फिर आता है नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो न्यू स्टोन एज, ठीक है। फिर आता है मेटल एज, ठीक है। इन इंडिया हुआ ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टू द हिस्ट्री। तो मेटल यूज जब आता है तब इंसान क्या करता है, हर चीज सीख चुका होता है, उसका दिमाग सही से काम करने लगता है, यूज ऑफ द ब्रेन इज मैक्सिमम। तो इसको एक ट्रांजिशन फेज कहा जाता है, जो जहां से प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री की ओर आते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्री हिस्ट्री। इसको जरूर से याद रखिएगा। दिस इज फोर टाइप: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। उसके बाद आता है मेटल एज, ठीक है। इसको जरूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो वर्ड पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज, हेंस तो ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एरा। द नेम इटसेल्फ, तो ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये पुराना, सबसे पुराना स्टोन यूजिंग टाइम है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, इसके एविडेंस है, ठीक है। क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो, फ्रॉम 2 मिलियन से 12,000 साल पहले तक ये था, ठीक है। इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो देखिए पैलियोलिथिक एरा को फिर से 3 भाग में डिवाइड किया गया है: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इसको समझने के लिए इस तरह से समझ लीजिए, एक हीरा है, ठीक है। हीरे में तीन तरह का हीरा है, ठीक है। जैसे कि कहा जाएगा 22 कैरेट, 40 कैरेट, ये कैरेट होता है ना, उसी तरह से। तो एक हो गया पैलियोलिथिक हीरा, मतलब पुराना पत्थर युग, ठीक है, स्टोन एज। फिर उसके बाद उसमें भी 3 तरह का होता है: लोअर स्टोन पैलियोलिथ, मीजो पैलियोलिथ और न्यू अपर पैलियोलिथ। लोअर, मिडिल एंड अपर अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द स्टोन, ठीक है। जो लोअर होंगे एकदम ही निचले स्तर के काम करते होंगे, फिर मिडिल वाले थोड़े से उन्नत होंगे, फिर अपर थोड़ा सा उन्नत, ठीक है। तो इंडिका स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज ऑन द फाइनेस फाइननेस ऑफ द स्टोन टूल्स, ठीक है। धीरे धीरे करके वो अपने फाइननेस, ठीक है, टूल बनाने का, जो पत्थर से, जो पत्थर का यूज जो है वो फाइन होता गया, आज पर द डाउन टू अप, ठीक है। ये हो गया पैलियोलिथिक है, समझ में आ गया। चलिए, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, जो हमने भी बात की सबसे पहले, सबसे निचला स्तर ये क्या था, ये है 30 लाख बीसी टू 1 लाख बीसी, ठीक है। सॉरी, 3 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक, ठीक है, ये गलत सुन लग गया यहाँ पे, 5 होगा, ठीक है, 3 लाख टू 1 लाख बीसी, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द आइस एज, आइस एज के मैक्सिमम पार्ट हुआ करते, टूल्स क्या थे, चॉप टूल, चॉप, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स थे उस समय के यूज। फिर आता है मिडिल, मिडिल में क्या आता है, 1 लाख से 40,000 बीसी तक आता है, थोड़ा सा ऊपर और आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टूल्स थे वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, थोड़े हल्के होते हैं और थोड़े शार्पर होते हैं, उन्होंने उसको बनाया, ठीक है। टूल्स कहते हैं फ्लेक्स, हेंस आल्सो नोन एज द फ्लेक्स कल्चर, ठीक है। तो फ्लेक्स यूज करते थे उस समय, इसीलिए मिडिल एज को फ्लेक्स कल्चर भी कहा जाता है उस समय, ठीक है। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की, दैट इज 40,000 बीसी टू 12,000 बीसी, ठीक है। क्लाइमेट स्टार्टेड टू बिकम वार्मर, अब क्या हुआ, जो
क्लाइमेट था, जो उस समय का क्लाइमेट था, वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या यूज किया, फ्लैग एंड ब्लेड्स यूज करना शुरू किया, हेंस आल्सो नोन एज फ्लैग ब्लेड कल्चर। इसको फ्लैग एंड ब्लेड कल्चर भी कहा गया। ठीक है, तो समझ आ गया पैलेयोलिथिक एरा में तीन आते हैं, अपर, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो उसके डिवीजन हमने देखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिए। उसी को कंटिन्यू करते हुए, स्टोन इंप्लीमेंट्स वर जनरली मेड ऑफ हार्ड रॉक नोन एज अ क्वार्जाइट। ठीक है, तो स्टोन जो यूज होता है, स्टोन इंप्लीमेंट्स वेयर जनरली मेड ऑफ हार्ड रॉक। ठीक है, जो स्टोन यूज किया जाता था टूल्स में, वो बहुत ही हार्ड रॉक होता था, जिसको क्वार्जाइट कहा जाता है। अभी भी आप देखोगे क्वार्जाइट जो लावा से निकलता है ना, उसको वो लोग बनाते हैं, वो अभी भी क्वार्जाइट के जो ब्लेड्स होते हैं सबसे शार्पेस्ट माने जाते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, therefore Paleolithic man in India also known as quartzite man। इसीलिए जो पैलियोलिथिक मैन मतलब उस समय के जो लोग होते हैं, उनको क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन सपोज पूछा गया, व्हाट इज क्वार्जाइट मैन, क्वार्जाइट मैन किसको कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स क्वार्जाइट मैन। तो फर्स्ट इट इज पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरह से पूछेंगे। तो आंसर इज पैलियोलिथिक मैन इज नोन एज द क्वार्जाइट मैन। ठीक है, अब बात करते हैं द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज प्रिमिटिव। तो पैलियोलिथिक एरा के जो लोगों की लाइफ होती थी, वो काफी प्रिमिटिव होती थी, मतलब बहुत ही पुराने टाइम की होती थी, मतलब कह सकते हैं बड़े ही बेसिक होता था। ठीक है, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट दे वर टोटल डिपेंड ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग। वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग का मतलब क्या होता है, जानवर को मारना, फिर गैदर करके रखना। ठीक है, एड ऑफ एडिबल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर। तो वही नेचर पे पूरा डिपेंड होते थे, वो फ्रूट, वेजिटेबल, रूट, सीड्स, लीव्स, ये सब खाते थे। एकदम बनमानव कहते हैं ना, बनमानव, आदि मानव, उस तरह के ही लोग हुआ करते थे। ठीक है, दे लिव इन द रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। गुफाओं में रहते थे। इनको घर के बारे में इतनी जानकारी, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी उस समय। बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, किसी को फेंक के मार दिया, किसी को ढेला मार दिया, इस तरह से करके वो जीते थे। चलिए, अर्ली पीपल लिव हैव ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ये लोग ये हमें कैसे पता चलता है, ये लोग जो जिस गुफा में रहते थे, उस गुफा को अंदर से ना पेंटिंग कर देते थे, अलग अलग कलर से वो लोग कुछ बना देते थे। ठीक है, समझ इतनी नहीं थी, पर कुछ ना कुछ तो बना देते थे। सम ऑफ बेस्ट एग्जांपल पैलियोलिथिक पेंटिंग फ्रॉम द, अभी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पैलियोलिथिक का हमें अवशेष कहाँ मिलता है। भीमबेटका मिलता है मध्य प्रदेश में। पेंटिंग इन भीमबेटका शोज वाइल्ड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स ड्राइंग विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, पेंटिंग क्या बनता था, हम एक्चुअली पेंटिंग क्या है, एक स्किल है जो हमें दिखता है, उसको खूबसूरत तरीके से किसी भी सरफेस पे उतारना, उसको पेंटिंग कहा गया, कलर की मदद से। तो उस समय अभी लोग अपना पेंटिंग बना देते हैं, कई कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, उस समय जो इंसान देखे वही ना बनाएगा। तो उस समय वो लोगों के पास सिर्फ एनिमल्स होते थे, बर्ड्स होते थे, और हंटिंग वंटिंग का यही सब होता था। तो वही सीन वो लोग दीवार पे बना रहे थे। ठीक है, चलिए, तो समझ गए इसका मतलब, पैलियोलिथिक के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट साइट्स जो इंडिया में देखने को मिलता है, वो कौन कौन सा है। लिंगसुगुर इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में देखने को मिलता है। द सोन वैली एंड पोटवार प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। शिवालिक हिल्स भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया भीमबेटका के बारे में। ठीक है, आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, अटिरा अत्तिराम पक्कम नियर चेन्नई। ठीक है, हुशगी हुशगी रीजन इन कर्नाटका, लीडर रिवर इन पथलगम। ठीक है, ये कुछ साइट्स है, इसको याद रखिएगा। सारे नहीं याद रखने की जरूरत है, बट कोशिश करिएगा एक रफ इमेज आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, ये हो गया पैलियोलिथिक के बारे में। अभी हम बात करते हैं मेसोलिथिक, मिडिल पीरियड के बारे में। ठीक है, मिडिल स्टोन एज को कहा जाता है, दिस इज मेसोलिथिक। ठीक है, मिडिल। ठीक है, इट वाज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। जो एकदम ही ओल्ड एज से न्यू एज के बीच के ट्रांजिशनल टाइम को हम लोग मेसोलिथिक कहते हैं। ठीक है, चेंज इन वे ऑफ लाइफ, सब कुछ चेंज हो रहा था ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड। फेवरेबल चेंजेस हैपेंड इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा था, जो कि लोगों को हेल्प करता था अपने जीवन में। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस में, द क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड ह्यूमिड विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। ठीक है, क्लाइमेट वार्म होगा, थोड़ा सा ह्यूमिड रहेगा, तभी वो न्यू वेजिटेशन को जन्म दे सकता है, न्यू वेजिटेशंस
जर्मिनेट होने लगते हैं, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट भी होने लगा। दिस लेड टू नेचुरल ग्रोथ ऑफ द सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस सच एज व्हीट बार्ली वगैरह वगैरह, जो भी उनको चाहिए था वो सब होने लगा, फल फूल पकने लगे, तो उनको जो है खाने के लिए बहुत सी चीजें मिलने लगे, ठीक है। तो जब खाने को बंदे के पास होता है तब दिमाग चलता है, ठीक है। अब खाने का प्रॉब्लम उनके पास सॉल्व होने लगा धीरे धीरे ड्यू टू दिस इन दिस ट्रांजिशनल पीरियड विच इज नोन एज द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, ठीक है। देयरफॉर वी कैन सेफली कंक्लूड द प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस। तो हम ये कह सकते हैं कल्टीवेशन जो है वो मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ, ये कह सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी अभी शुरू हुआ। जो एनिमल को घर पे रखना, डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना भी मेसोलिथिक पीरियड से ही शुरू हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड फ्रॉम दिस ड्यूरेशन, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल हमें कहाँ देखने को मिलता है? आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बैगोर ऑफ राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in which we found the evidence of the domestication of an animal. The first is from the Adamgarh of Madhya Pradesh and Bagor of the Rajasthan, or from the Vivetka. The answer is only one, that is Adamgarh in Madhya Pradesh and Bagor of Rajasthan, ठीक है। एविडेंस फाउंड दीज प्लेसेस सजेस्ट दैट डॉग, कैटल, शीप, गोट वेर some of the first animal to be domesticated। तो ये पूछा जा सकता है which of the following is considered as the first animal to be domesticated is dogs, of course dogs are the first, then फिर उसके बाद कैटल्स होने लगे, सीप्स होने लगे, गोट्स होने लगे। ये कुछ प्राइमरी एनिमल्स थे, नॉन हार्मिंग एनिमल्स थे जिसको इंसानों ने अपना पालतू बनाया, ठीक है। अब स्टोन टूल्स की बात करेंगे मेसोलिथिक के टाइम पे। स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड वे स्मॉल in size and finer than the Paleolithic period, ठीक है। These stones are often used in the 5 सेंटीमीटर इन साइज। ये देखिए यहाँ पे ही दिखा गया है, छोटे छोटे फाइन पतले पतले स्टोन्स को काट के तो उसको तराश के बनाया गया है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हो गया मेसोलिथिक। उसी के बाद थोड़ा सा अगर हम देखें बरियल, यहाँ पे बरियल सिस्टम मतलब जो अंतिम सत्कार है वो भी शुरू किया गया है मेसोलिथिक पीरियड में। आवे उनको पता था कि जब कोई इंसान, जानवर या कोई किसी का डेथ हो जाता है, ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करता है एक्सेट्रा, उसको गाड़ना या जलाना जरूरी होता है, तो उन्होंने बरियल सिस्टम भी शुरू किया फॉर द डेड बॉडीज, ठीक है। मेसोलिथिक ह्यूमन बरियल हैव बीन फाउंड इन द। अब ये पूछा जाता है कि बरियल सिस्टम है, इसका एविडेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें मिलता है लंगनज इन गुजरात, बैगोर ऑफ राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, सराई नहर राय एंड महदहा ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ साइट्स हैं जहां पर हमें इस चीज के बारे में पता चलता है कि उस समय मेसोलिथिक पीरियड में या फिर मिडिल स्टोन एज में बरियल एंड डेड बॉडीज का दाह का अंतिम संस्कार का सिस्टम भी उस समय हुआ करता था। अभी हम बात करते हैं मेसोलिथिक पेंटिंग्स की, ठीक है। मेसोलिथिक पेंटिंग्स कोई केव्स वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमने देखने को मिला, फाउंड द रॉक साइट्स गिव एन आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द मेसोलिथिक, ठीक है। तो हमें उस समय जो वो रहते थे जिस केव में वो जहाँ पे, वहाँ सब अब खोद के हमें मिलता है, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि क्या कैसी लाइफ उनकी होती होगी, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग आर मोस्टली वाइल्ड अवेलेबल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स, ठीक है। वो अभी पिछले ही थोड़ी देर में हमने ये बात की थी कि वो लोग क्या बनाएंगे, पेंटिंग। पेंटिंग तो वही बनेगा ना जो इंसान देखेगा, कोई ऐसा पेंटिंग तो बना नहीं सकता जो कि उसने नहीं देखा हो, ठीक है। तो उस समय होता क्या था, एनिमल्स को देखते थे आसपास, पेड़ पौधे, जंगल, ये पानी, नदी, यही पहाड़, यही सब देखते थे और हंटिंग करने जाते थे, ठीक है। सेक्स, ये सब चीजें की पेंटिंग हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। चलिए, इंपोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन से है? राजस्थान में बागौर है, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सराई नहर राय बुरियल्स है, महादहा है ड्वेलिंग प्लेस बुरियल पेट, ठीक है। दमा, ठीक है। चोपोनी मांडो हैंडमेड आर्ट, ठीक है। ये सब चीज मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ झारखंड में छोटा नगर, प्लेटू राजस्थान में लंघनास, ठीक है, एक्सेट्रा। तो
तो ये है आपके हमारे कुछ मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज मतलब नया एज, मॉडर्न एज कह सकते हो आप। ये स्टार्ट होता है जस्ट 6000 बीसी से। ए रिमार्केबल प्रोग्रेस वाज नोटिस्ड इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में एक रिमार्केबल चेंज देखने को मिलता है। क्या है? चेंज इन लाइफ वे। अब जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नियोलिथिक कल्चर इज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। Cultivation of plants and domestication of animals led to the emergence of the village community based on the sedentary life. चलिए, अभी हमने देखा था कि हंटिंग गैदरिंग पे लोग होते थे मेसोलिथिक पीरियड में। क्लाइमेट वार्म होने लगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी, डोमेस्टिकेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन शुरू हुए। अब नियोलिथिक में हम देख रहे हैं कि लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है, उस क्लाइमेट का यूज शुरू कर दिया है। जब खेती बाड़ी वहां पे होने लगा तो लोग एक जगह बसने लगे, तो यहाँ से वहां घूमने नहीं लगे। जब एक जगह बसने लगे तो सबने अपना अपना जमीन बाउंड्री करा लिया, एनक्रोच कर लिया, ये सब चीजें होने लगा, तो उन्होंने वहां पे एक गांव बना ली। ठीक है, विलेज सिस्टम का शुरुआत यहाँ से हो गया। इसका सबसे अच्छा जो है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, जो आज अभी के समय में पाकिस्तान में है। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द पैडी एग्रीकल्चर, ठीक है, इज फाउंड इन कोल डिहवा इन इलाहाबाद, ठीक है, यूपी। तो ये हमें देखने को मिलता है न्यू स्टोन एज के बारे में थोड़ा सा। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देख रहे हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में शीप, गोट, कैटल वाज वाइडली प्रिवेलेंट। कैटल वेर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड फॉर सपोर्ट। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों ने कई जानवर को डोमेस्टिकेशन करने लगे, अपने घर पे बैल रखे, उसको खेती में करने लगे, जोतने लगे। ठीक है, तो कंडीशंस धीरे धीरे डेवलप होती रही। स्टोन टूल्स उस समय जो यूज होते थे वो काफी ही फाइन कटिंग के होते थे, क्योंकि इस समय को आते आते लोगों ने काफी चीजें चेंज कर ली थी, अपनी काफी आदतें, काफी इंपॉर्टेंट चीजें चेंज कर ली। उन्होंने स्टोन टूल्स यूज करना शुरू किया, लाइक चिमनी है, खरगोश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉरी, गलत कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके उन्होंने जो है ये सब हंटिंग करने के लिए, खरगोश है, ये है, इन सबको हंटिंग करने के लिए स्टोन टूल्स यूज करने लगे थे, जो कि पॉलिश्ड और फाइन फाइन शार्पन हुआ करता था। ठीक है, तो उसको यूज करते थे, जैसे शिकार है, ट्री कटिंग है। ठीक है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी। देखिए, खेती होने लगी थी, यहाँ पे हमने बात की, लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था, कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। कल्टीवेशन में जो अनाज आएगा उसको वो स्टोर कहाँ करेंगे, दैट वाज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उस समय पोर्टरी सिस्टम भी डेवलप होने लगी थी। समझ गए? चलिए, उम्मीद करता हूँ सिंक्रोनाइजेशन स्टोरी टेलिंग फॉर्म में बोल रहा हूँ तो समझ में जरूर आ रहा होगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ कॉटन, पीरियड ऑफ नियोलिथिक पीरियड स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन। उस समय कॉटन भी बनने लगा था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन वाज बीन फाउंड इन द मेहरागढ़, पाकिस्तान में हमें इसकी प्रूफ देखने को मिलता है। ठीक है, कॉटन भी उस समय बनने लगे थे, ऊल भी बनने लगा था। ठीक है, हट्स और हाउसेस, पीपल वही गांव बनाने लगे थे अब धीरे धीरे। तो घर किससे बना रहे थे? वो ब्रिक हाउस, मड ब्रिक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हड़प्पन कल्चर में कौन सा ब्रिक यूज किया जाता था और प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा ब्रिक्स यूज किया जाता है? ब्रिक्स यूज किया जाता है, ईंटें। तो यहाँ पे मड ब्रिक्स यूज किए जाते थे, जबकि हड़प्पन बर्न्ट जले हुए ब्रिक्स का यूज किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मड ब्रिक्स यूज किए जाते थे यहाँ पे घर बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एट सेम प्लेस पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विद डग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, सेम टाइम पे लोग बिल्डिंग बनाते थे, जो कि मतलब क्या है, ग्राउंड के अंदर हुआ करता था। ठीक है, तो मैंने नीचे की तरफ बना देते हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स क्या क्या है? बलूचिस्तान में मेहरागढ़ है, बुरजाम एंड गुफक्राल है कश्मीर में। यूपी में आपको देखना होगा कोल्डी व रिमेनिंग ऑफ राइसस्क। ठीक है, बिहार में चिरांड। ठीक है, कर्नाटका में मस्की हलवा, मस्की हलुर, ब्रह्मगिरी। तमिलनाडु में पायमपल्ली। ठीक है, तो ये कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं जो हमें देखने को मिलता है इंडिया में। चलिए,
नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए, चाल्कोलिथिक कल्चर हैड ग्रोन एलोंग द रिवर वैली। सम इम्पोर्टेंट चाल्कोलिथिक कल्चर्स क्या है? अहर कल्चर है, फाउंड एट अहर राजस्थान। मालवा कल्चर है, ठीक है। फिर कयाथा कल्चर है, सालदा कल्चर है। हड़प्पन कल्चर इज आल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द चाल्कोलिथिक कल्चर, या फिर ठीक है। तो many chalcolithic sites were belong to pre-Harappan and post-Harappan period with which we have completed। तो हड़प्पन कल्चर मतलब चाल्कोलिथिक मतलब मेटल एज आ गया यहाँ पे, ठीक है। मेटल एज की बात किया जा रहा है, जो हमें इस जगह पे देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसी को और डीपली हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं आज का जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले प्री हिस्ट्री करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा खत्म करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। हर चीज़ का शॉर्ट नोट स्पीड रिवीजन के लिए मैं दूंगा, और इसी को ही पढ़िएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल go through the NCERT and etc, then we will start. Okay, thank you very much and all the best. We will be back soon, and Jai Hind.